नमस्कार। मैं द्वितीय वर्ष कला में आपको रीतिकालीन काव्य पुस्तक में महाकवि भूषण किस्सा प्रसंग व्याख्या करवा रही हूँ। आप पृष्ठ संख्या 51 पर देखिए। पद संख्या 7 हम पढ़ रहे हैं। अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब सहज शरीर की सुवास विकसाती हैं। पल भरी पलंग ते भूमि न धरत पाऊं तेई खान पान छोड़ी वन विललाती हैं। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास हार भार तोरी के निज सुधि बिसराती हैं। परी ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की नाशपाती खाती थी बनासपाती खाती हैं। यहाँ पर शिवाजी के वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए और शिवाजी के भय से मुगल बेगमों के पीड़ा का और भय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उनके भय के कारण जो उनकी दशा हो गई है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब। इत्र गुलाब और चंदन की सुगंध से जिनका शरीर सुवासित रहता था, सहज शरीर की सुवास विकसाती हैं। जिनका शरीर इत्र गुलाब चोवा और चंदन की गंध से सुगंधित होता था, अब उनका शरीर स्वाभाविक सुगंध से सुगंधित है। यानी इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की सुगंध से अब वो वंचित हो गई हैं। पल भर पलंग ते भूमि पर न धरत पाऊं। क्षण भर के लिए भी जिन्होंने पलंग से धरती पर पैर नहीं रखा था, तेई खान पान छोड़ी वन विललाती हैं। वो अपना खाना पान पीना छोड़ करके जंगल में विललाती यानी व्याकुल होती हुई भागती रहती हैं शिवाजी के डर से। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास। भूषण कवि कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, तुम्हारे भय के कारण हार भार तोरी के सारे आभूषणों के भार को छोड़ करके निज सुधि विसराती हैं। शत्रु स्त्रियां अपनी सुधबुद्ध को भुला देती हैं। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, बादशाहों की स्त्रियां, मुगल बादशाहों की स्त्रियां जो इतने कठोर व्यवहार वाली थी, वो जो कि हरम में रहा करती थी, अपना अहंकार दिखाया करती थी, वो ऐसी नरम हो गई है यानी इतनी ढल गई हैं कि नाशपाती खाती थी वो बनासपाती खाती हैं। जो नाशपाती जैसा फल खाया करती थी वो बनासपति यानी वनस्पति जंगल के कंद मूल का भूख करती हैं। यानी सारी राजसी ठाट बाट ऐश्वर्य सुख वो भूल गई हैं और अपने जीवन को बचाने के लिए भयभीत होकर जंगल में घूमती हैं। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और भाषा बहुत ही भूषण की बहुत मधुर है और लालित्यपूर्ण है। सौंदे को आधार किसमिस जिनको आहार, 4 अंक लंक मुख चंद के समानी है। ऐसी अर नारी शिवराज वीर तेरे त्रास पायन में छाले पड़े परे काय मुकुमलानी है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी, कंज की कली से बिन पानी मुरझानी है। तोरी के 86 अब 86 यो निचोरी कहे, तुमने कहे थे कंत मुक्ता में पानी है। अद्भुत सौंदर्य की धनी शत्रु स्त्रियां, मुगल बादशाहों की स्त्रियां किस प्रकार से भयभीत हैं, उनकी शारीरिक दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सौंदे को हार किसमिस जिनको हार, जो सुगंध से सुवासित रहती थी और किशमिश जैसे सूखे मेवे जिनका आहार होते थे, भोजन में किशमिश का आहार करती थी। 4 अंक लंक मुख चंद के समान, जिनका मुख चंद्रमा के समान था, और लंक यानी कमर, जिनकी कमर 4 उंगलियों की यानी कमर बहुत छोटी थी, 4 आंख की, 4 हाथ की जिनकी कमर हुआ करती थी। ऐसी अरि नारी शिवराज वीर तेरे त्रास। हे वीर शिवाजी, तुम्हारे भय के कारण ऐसी शत्रु स्त्रियां पायन में छाले पड़े, दौड़ते दौड़ते ऐसी शत्रुओं की स्त्रियों के पैरों में छाले पड़ गए हैं। काय कुमलानी है और शरीर का सौंदर्य बिल्कुल कुमला गया है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति न कान सुनी, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को भी जो विपत्ति है, ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी यानी ध्यान नहीं देना। ग्रीष्म ऋतु की तपती हुई दोपहरी को भी वो ध्यान नहीं देती हैं। कंज की कली सी, जो कमल की कली के समान हुआ करती थी, बिन पानी मुरझानी है। जिस प्रकार कमल की कली पानी के बिना मुरझाती जाती है, ऐसे ही वो शत्रु स्त्रियां ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहरी में भी शिवाजी के भय के कारण जंगल में भागी जाती हैं। तोरी के 86 योनि चोरी कहे, तुमने कहे थे कंत मुक्ता में पानी है। तोरी के 86 यानी बंधन को तोड़ देने जैसी, अप्सरा के समान वो सुंदर स्त्रियां, जैसे कोई निचोड़ देता है वस्त्र को, वैसे उनका सौंदर्य समाप्त हो गया है। और तुमने कहे थे कंत मुक्ता में पानी है। कंत यानी पति,
मुक्ता में पानी, यानी मुक्ता यानी मोती, मोती में जिस प्रकार चमक होती है, मोती के समान चमक वाली सुंदर स्त्रियां थी जिनके पति मोती की चमक के समान जिनके सौंदर्य का वर्णन करते थे। शिवाजी के भय से वो अप्सरा सी स्त्रियां निचोड़े हुए वस्त्र की तरह कुमला गई हैं। धन्यवाद।